प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। प्रियो, इस वीडियो में मैं ऐसे 18 चिन्ह आप सभी से शेयर करने जा रही हूँ जो उनमें या उनके जीवन में दिखाई देंगे, जो सिर्फ बुलाए हुए ही नहीं हैं बल्कि चुने भी गए हैं परमेश्वर द्वारा परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कहीं न कहीं आप ये जानते होंगे या समझते होंगे कि आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं किसी न किसी कार्य को करने के लिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस बात की पुष्टि भी हो जाएगी। हो सकता है कि पूरे 18 चिन्ह आप में ना हो, पर इनमें से कई चिन्ह आपके जीवन में दिखे तो भी आप समझ जाइएगा कि आपका चुनाव परमेश्वर ने किया है अपने किसी न किसी कार्य को पूरा करने के लिए। तो प्रियो, वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो इसे अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा अपने प्रियजनों के साथ, ताकि आपके साथ साथ उनके लिए भी ये विषय स्पष्ट हो जाए और उनका कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। और प्रियो, कमेंट में प्रभु की स्तुति हो ऐसा लिखकर प्रभु की महिमा जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो सच में इंफॉर्मेटिव यानी कि महत्वपूर्ण लगे, तो जिससे कि मुझे भी हौसला मिले इस बात से कि आप सभी एक मसीही परिवार की तरह मेरे साथ बने हुए हैं। तो हम अपने विषय में आगे बढ़ते हैं और उन 18 चिन्हों को भी देख लेते हैं। साइन नंबर 1 है कि आप संसार की चीजों या बातों में रुचि नहीं लेंगे। अगर आपको परमेश्वर ने चुना है तो आपको संसार की नहीं बल्कि अपने पिता परमेश्वर की चीजों में, उनकी बातों में और उनके राज्य की उन्नति में इंटरेस्ट रहेगा। और ये चिन्ह आप खुद में तब देखने लगेंगे जब परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करने के लिए आपको तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना के पहली पत्री अध्याय 2 के वचन 15 और 16 में कि तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 15 का वचन 19 कहता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। साइन नंबर 2 है कि आप उन बातों को देखना, सुनना और समझना शुरू कर देंगे जो दूसरे देख, सुन और समझ नहीं पाते हैं। दूसरे लोग किसी भी बात को लेकर जिस नतीजे पर पहुंचेंगे, आप उसी बात पर अलग नजरिए के साथ अलग नतीजे पर पहुंचेंगे, क्योंकि आप सिर्फ अपनी शारीरिक आंखों से ही नहीं बल्कि आत्मिक आंखों से भी बातों को देख पाएंगे। जैसे कि बाइबल में परमेश्वर ने कहा, गिनती अध्याय 14 वचन 24 में, परंतु इस कारण से कि मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है। मतलब ये कि जो वो देख पाया था अपनी आत्मिक आंखों से, वो दूसरे लोग नहीं देख पाए थे। तो अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो वो आपको आत्मिक रूप से संवेदनशील भी बनाएंगे, ताकि आप शारीरिक ही नहीं बल्कि आत्मिक रूप से भी देख, सुन और समझ पाएं। साइन नंबर 3 है, आप में परमेश्वर की दी हुई नम्रता और करुणा होगी। देखिए प्रियो, ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप बुलाए गए और चुने गए हैं और साथ ही साथ आप बहुत ही घमंडी और निर्दयी भी हों, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है पहला पत्रस अध्याय 5 के वचन 6 में, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। और मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 23 के वचन 12 में, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। और भी बहुत से वचन है बाइबल में जिससे हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर को नम्र और दयालु लोग भाते हैं और उन्हें ही परमेश्वर समय पर ऊंचा भी उठाएंगे। अगर आप अपने बुलाए जाने से पहले निर्दयी या घमंडी रहे भी होंगे, तो भी जब परमेश्वर अपने कार्य के लिए आपको तैयार कर रहे होंगे तो वो आपको नम्र और दयालु बनाने का कार्य जरूर करेंगे। हम देख सकते हैं बाइबल में कि शाऊल बहुत नम्र था
और परमेश्वर ने इज़राइल का पहला राजा बनने के लिए उसे चुना था। पर जब उसमें घमंड आ गया, तब परमेश्वर ने उस पर से अपना अभिषेक ले लिया और उसका राज्य दाऊद को दे दिया। तो आप समझ सकते हैं, एक चुने हुए व्यक्ति के लिए नम्र होना और करुणा से भरा हुआ होना कितना जरूरी है। साइन नंबर 4 है कि आप मनुष्यों के नहीं परंतु परमेश्वर की अगुवाई में चलेंगे। आप उसी का अनुसरण करेंगे जो कि परमेश्वर कहेंगे, ना कि किसी भी व्यक्ति का। अगर परमेश्वर कहेंगे कि दाएं जाना है, तो भले आपको लोग कहें कि बाईं तरफ जाना सही होगा, तब भी आप परमेश्वर के अनुसार दाईं तरफ ही जाएंगे, क्योंकि आप ऐसे व्यक्ति है ही नहीं जो जानकारी के अनुसार चलता हो, परंतु आप वो हैं जो स्वर्ग के प्रकाशनों के अनुसार चलता है। अगर आप चुने हुए हैं तो आप इस बात पर ध्यान ही नहीं देंगे कि लोग किसी व्यक्ति विशेष के बारे में क्या कहते हैं, परंतु आप परमेश्वर से सुनकर जानेंगे कि वो उस व्यक्ति के बारे में क्या कह रहे हैं। जैसे कि परमेश्वर ने राजा दाऊद का चुनाव करते वक्त सैमुएल से कहा था। साइन नंबर 5 है कि आप सच के खोजी होंगे। प्रियो, आप सच से प्यार करने वाले होंगे। और सच क्या है? परमेश्वर का वचन। प्रभु यीशु ने यूहन्ना अध्याय 17 के वचन 17, 18 और 19 में कहा कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। साइन नंबर 6 है कि आप में आत्मिक बोझ होगा। प्रियो, ये बोझ परमेश्वर द्वारा आपको दिया जाएगा। जब आप प्रेरितों के कार्य अध्याय 20 का वचन 17 से लेकर 25 तक पढ़ेंगे, तो आप जानेंगे कि किस तरह प्रेरित पौलुस के अंदर सुसमाचार प्रचार करने का बोझ था, जिसे वो किसी भी हाल में पूरा करने को तैयार थे। प्रियो, ये सांसारिक, पारिवारिक या शारीरिक नहीं, परंतु आत्मिक बोझ होगा, जो आपकी बुलाहट के अनुसार परमेश्वर ने आपको जिस सेवा के लिए चुना है वो आप में देंगे। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं, तो परमेश्वर ने मुझ में उन भाई बहनों के लिए बोझ दिया है जो खोए हुए, भटके हुए और शैतान द्वारा प्रताड़ित किए जा रहे हैं। क्योंकि मुझे भी परमेश्वर ने जब बुलाया, तब मैं भी खोई, भटकी और शैतान की प्रताड़ना में थी। इसलिए परमेश्वर ने मुझे उन भाइयों बहनों के लिए बोझ दिया है जो कि उसी परिस्थिति में है जिसमें मैं थी जब परमेश्वर ने मुझे बुलाया था। हो सकता है आप में अविश्वासियों को सुसमाचार प्रचार का बोझ हो, या हो सकता है भटके हुए मसीहियों को प्रभु के करीब ले आने का बोझ हो। साइन नंबर 7 है कि आप धोखे का शिकार होंगे। प्रियो, आप बाइबल में देखेंगे तो परमेश्वर के लोगों ने धोखे का सामना जरूर किया है, चाहे वो मूसा हो, याकूब का बेटा यूसुफ हो, सिमसोन हो, राजा दाऊद हो, प्रेरित पौलुस हो, या फिर हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हो। साइन नंबर 8 है कि आपके पास आत्मिक वरदान होंगे, जो कि पवित्र आत्मा आपको आपके बुलाहट के अनुसार या फिर जिस सेवा के लिए आप चुने गए हैं उसके अनुसार आपको देंगे, जैसा कि पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 में प्रेरित पौलुस ने बताया है। और इस बात का आभास आपको सेवा में आने के पहले हो जाएगा कि आपको किस प्रकार का वरदान मिला है। अगर ना भी पता चले तो भी अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो वो आप पर जाहिर हो ही जाएगा, हो सकता है सेवा में आने के बाद भी। साइन नंबर 9 है कि आप चमत्कारों पर विश्वास करेंगे। प्रियो, यह हो नहीं सकता कि आपके जीवन में बुलाहट हो और आप चमत्कारों पर विश्वास ना करें। आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि असंभव भी संभव हो सकता है प्रभु की सामर्थ द्वारा, क्योंकि वचन कहता है मरकुस अध्याय 16 के वचन 17 और 18 में, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु पी भी जाएं, तो भी उनकी कुछ हानि न होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो प्रियो, आप सिर्फ चमत्कारों पर विश्वास करने वाले ही नहीं होंगे, बल्कि उन चमत्कारों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से परफॉर्म करने वाले भी होंगे। साइन नंबर 10 है अलगाव। प्रियो, ये एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें आप खुद को उन्हीं जगहों में, उन्हीं लोगों के बीच सहज महसूस नहीं कर पाएंगे जहां आप पहले
काफी कंफर्टेबल होते थे। आप कोशिश करेंगे फिर से पहले की तरह रहने की, पर आप उन स्थानों पर उन लोगों में पहले जैसे फिट नहीं हो पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि आप अलगाव के समय से गुजर रहे हैं। जब भी परमेश्वर आपको अपने कार्यों के लिए चुनेंगे, तब वो पहले आपको आपके झुंड से, अपने स्थान से अलग करेंगे। जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 1 में, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। अब प्रियो, यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि इसका मतलब ये नहीं है कि अब्राहम की कोई लड़ाई हुई थी उसके अपने लोगों के साथ, इसलिए वो वहां से निकला। नहीं, बल्कि वो परमेश्वर के आज्ञा अनुसार वहां से निकला। और उसी प्रकार आप भी जहां परमेश्वर के पीछे चल नहीं पाएंगे, परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे और अपने जीवन से पाप दूर नहीं कर पाएंगे, वहां पर सहज महसूस नहीं करेंगे, फिट नहीं हो पाएंगे और परमेश्वर वहां से, उस झुंड से आपको अलग कर देंगे, चाहे वो आपका पुराना चर्च ही क्यों ना हो। साइन नंबर 11 है कि आप बहुत सपने देखेंगे और उनमें से कई सारे तो उसी प्रकार आपको अपनी असल जिंदगी में भी होता हुआ दिख भी जाएगा, जैसा कि आपने अपने सपने में देखा था। क्योंकि वचन कहता है, अय्यूब अध्याय 33 के वचन 14 और 15 में, क्योंकि ईश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में व रात को दिए हुए दर्शन में, जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं व बिछौने पर सोते समय। तो प्रियो, इस वचन के अनुसार अगर आप चुने हुए हैं तो परमेश्वर सपनों के माध्यम से आपसे जरूर बात करेंगे और कई सारी बातों का प्रकाशन आपको आपके सपनों के माध्यम से देंगे। साइन नंबर 12 है सताओ। प्रियो, अगर आप चुने हुए हैं तो आपको सताओ से तो जाना ही पड़ेगा। चाहे आप अपने चर्च में सताए जाए, चाहे परिवार में, चाहे अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे स्कूल, कॉलेज, रहने का स्थान, कोई भी हो सकता है, पर कहीं न कहीं से आपको सताव का सामना करना ही पड़ेगा। प्रियो, 100 की सीधी एक बात है कि हो सकता है कि आप ना जाने, हो सकता है कि लोग इस बात को ना समझे, ना जाने, पर दुश्मन इस बात को जानता है कि आप में कुछ तो खास है, परमेश्वर का फेवर है आप पर, और इसीलिए वो आपके खिलाफ, आपको सताने के लिए किसी न किसी का इस्तेमाल करता ही रहेगा। अगर आप एक मसीही हैं और चुने हुए भी, तो इस बात को अपने दिल में हमेशा रखिएगा कि आपका जीवन एक युद्ध है और आपको इसे हर दिन लड़ना है। और लड़ाई के हथियार तो बाइबल ने हमें पहले से ही प्रदान किया हुआ है इफिसियों में। साइन नंबर 13 है कि आप परमेश्वर से बेहद प्यार करेंगे, जैसा वो है उसके लिए। इसका मतलब ये है कि आप परमेश्वर से इसलिए प्यार नहीं करेंगे कि वो आपकी जरूरत पूरी करता है, चीजों के लिए नहीं, उसकी आशीषों के लिए ही नहीं, बल्कि वो जैसा है आप उससे प्यार करेंगे अपने दिल की गहराई से। आपके अंदर के विचार कुछ ऐसे होंगे कि कुछ मिले या ना मिले, प्रभु की स्तुति हो। साइन नंबर 14 है कि आप में इस बात की तीव्र इच्छा होगी लोगों के लिए कि अगर वो पाप में और परमेश्वर से दूर होकर जीवन जी रहे हैं, तो वे अपने पाप को अंगीकार करके पश्चाताप करें और परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बनाएं। आप चाहेंगे कि लोग प्रभु यीशु मसीह के प्यार को जाने और उसके निस्वार्थ प्यार की गहराई को समझे, जो कि किसी भी माप से मापा नहीं जा सकता। जो परमेश्वर से बिछड़ गए हैं वो फिर से परमेश्वर से मिल जाएं और हर किसी को परमेश्वर के करीब लाने की इच्छा आप में आग की तरह धधकती रहेगी। साइन नंबर 15 है कि आप मदद करेंगे पर आप मदद पाएंगे नहीं किसी से। आप हमेशा किसी की जरूरत पर उपलब्ध रहेंगे, पर जब आपको उनकी जरूरत होगी तो ऐसा लगेगा कि कोई है ही नहीं आपके लिए। आप हमेशा दूसरों की मदद करेंगे, उनके लिए खड़े रहेंगे, पर जब आपको मदद की जरूरत होगी तो कोई आपके लिए खड़ा नहीं होगा, कोई आपके लिए उपलब्ध नहीं होगा। साइन नंबर 16 है कि आपको लोगों द्वारा कंफर्मेशन मिलेगा, जैसे कि वे आपसे आकर कहेंगे कि आपने मेरे लिए प्रार्थना किया और मैंने चंगाई पाई, या आपने जो बात कही थी वो सच हो गई। लोग जब आपसे आकर इस तरह की बात कहने लगे
तो आपको इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं। साइन नंबर 17 है कि परमेश्वर आपको सिखाने के लिए किसी न किसी को आपके जीवन में जोड़ेंगे। वो कहीं से भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। वो अचानक आपके जीवन में जुड़ जाएगा और आप आत्मा में उसके साथ जुड़ाव महसूस करेंगे। साइन नंबर 18 है प्रेम। कोई भी व्यक्ति जिसके अंदर प्रेम नहीं है, वो इस बात का दावा नहीं कर सकता कि वो परमेश्वर को जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। तो जब परमेश्वर ने आपको चुना है, तो आपके अंदर दूसरों के प्रति ईश्वरीय प्रेम होगा। आप परमेश्वर से और उनकी सृष्टि से प्यार करेंगे, यहाँ तक कि आप उनसे भी प्रेम करेंगे जो आपको सताते हैं, प्रताड़ित करते हैं। भले ही आप उनसे सहमत ना हो, उनसे खुश ना हो, क्योंकि वो आपको सताते हैं, पर फिर भी जब वो आपके पास आएंगे, आप उन्हें माफ कर देंगे और कोई शिकायत भी नहीं करेंगे। प्रियो, और इन सब में मैं और एक बात शामिल करना चाहूंगी, वो ये कि जब आप परमेश्वर द्वारा तैयार किए जा रहे हों अपनी बुलाहट के लिए, तो हो सकता है कि आपके ही परिवार के लोग आपको नापसंद करने लगे, आपके करीबी दोस्त भी आपसे दूर होने लगे, आपके भाई आपकी बहन आपसे सहमत ना हो और आपसे दूर होने लगे, क्योंकि अब आप पहले की तरह नहीं हैं। आप उन चीजों, उन बातों को अपने जीवन से दूर करने लगे हैं जो परमेश्वर को पसंद ना हो, बाइबल के अनुसार सही ना हो। प्रियो, परमेश्वर द्वारा चुना जाना कोई मामूली और मजे की बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपके कंधे पर है, और आपको बड़े ही ईमानदारी से, जिम्मेदारी से उस कार्य को पूरा करना है, चाहे परिस्थिति जो भी हो। पर इस बात को जान रखिए प्रियो, कि परमेश्वर आपका साथ कहीं भी, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेंगे। प्रभु की महिमा हो। प्रियो, इसके पहले भी मैंने इस विषय पर डिटेल में एक वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। उस वीडियो का आई बटन मैंने ऊपर दे दिया है। आपके जीवन में या आप में इनमें से कितने चिन्ह आपको दिखाई देते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और बरकतें आप सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।